मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, कल से बहुत परेशान है क्योंकि कल से ही लाइव लाइव में समस्या आ रही है, साउंड बार बार रिपीट कर रहा है। तो आज भी हम प्रयास किए लेकिन असफल है क्योंकि बार बार साउंड रिपीट करता है, जिसके कारण आप लोगों को भी बहुत समस्या होती है। हम 3-4 बार प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए आज भी हम रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए, पढ़ाई से मतलब है किसी प्रकार हो, किसी रूप में हो। तो कर्मवीर कथा, आज का जो आपका चैप्टर है कर्मवीर कथा, वो शुरू कर रहे हैं हम। तो नीति श्लोक का हमने समाप्त कर दिया। अब आपका अष्टम पाठ मतलब 8वां चैप्टर है जिसका नाम है कर्मवीर कथा। अब कर्मवीर कथा में क्या पढ़ना है? कर्मवीर का अर्थ क्या होता है? कर्मवीर का अर्थ होता है जो किसी बाधा विघ्न से दूर हटे, कोई भी बाधा विघ्न उसके पास नहीं आए, जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा उतारू रहे, हमेशा उत्सुक रहे, उसे बोलते हैं कर्मवीर। जो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हो उसे हम लोग बोलेंगे कर्मवीर। तो देखिए, एक बालक का कहानी है जो कि भीखन टोला नामक गांव में रहता है और उसके बाद किस प्रकार से वो उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर क्या है? पाठेऽस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। यह पाठ समाज में एक दलित वर्ग के पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असौ निजोत्साहन् विद्यां प्राप्य महत्पदं लभ्यते। कर्मवीर अपने उत्साह के बल पर समाज में एक बड़ा प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता है। समाजे च, और समाज में सर्वत्र सत्कृतो, सभी जगह उसका सत्कार किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। कथायाः मूल्यं वर्तते, कथा का मूल्य यह है कि निराशो न स्यात्, हमें निराश नहीं होनी चाहिए। उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्, हमेशा उत्साह में रहना चाहिए क्योंकि उत्साह के द्वारा ही हम सभी कार्यों को प्रभावी बना सकते हैं। अतः हमें निरुत्साह नहीं होना चाहिए। अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला। देखिए नाम क्या है? भीखन टोला नाम ग्राम। अस्ति बिहार राजस्य, बिहार राज्य में एक गांव है जिसका नाम है भीखन टोला। उस गांव का नाम क्या है? भीखन टोला। निवसन्ति यस्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ पर बहुत ही निर्धन, क्लिष्ट जीवन, कठोर जीवन जीने वाले गरीब वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग निवास करते थे। तो भीखन टोला बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में एक गांव है। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ ना तो बिजली हो, ना तो पानी हो, ना तो शिक्षा की व्यवस्था हो, ना तो चिकित्सा की व्यवस्था हो। तो उस क्षेत्र में कुछ दलित परिवार के लोग निवास करते थे। तेसे वान्य अनुमत्तस्य जनस्य परिवार ग्रामाद बहि स्थित्याम कुट्याम न्यवसत। वहाँ के लोग जो है परिवार के साथ गांव के कुछ दूरी पर कुटी में निवास करते थे, फूस का बना हुआ या झोपड़ी में निवास करते थे। कुटी तो जीर्ण प्रायत्वात्, कुटी जो था वो जीर्ण अवस्था में था, बहुत ही खराब अवस्था में था क्योंकि फूस का घर बना हुआ था। परिवार जनान आतप मात्र रक्षति, सिर्फ परिवार के लोगों को धूप से रक्षा हो जाती थी, आतप से रक्षा हो जाती थी। ना वृष्टो, वर्षा से रक्षा नहीं हो पाती थी क्योंकि बरसात में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती थी, सारा पानी घर के अंदर चला आता था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी, परिवार में कौन कौन थे? तो एक घर की कहानी है जिसके परिवार में गृहस्वामी मतलब घर का मुखिया, तस्य भार्या उनकी पत्नी, तयोरकः पुत्र उनका एक पुत्र, और कन्यसी दुहिता छोटी दुहिता छोटी पुत्री थी। तो एक परिवार में कितने सदस्य हुए? 4 सदस्य। घर का मालिक, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनकी एक बेटी जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक लड़के का नाम है। भीखन टोला में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है राम प्रवेश राम। तो कितने सदस्य इसके घर में थे राम प्रवेश राम के? 4 सदस्य। तस्मात् ग्रामाद कोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयस्य प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव के कोसों दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था भीखन टोला गांव के कोसों दूर पर। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षका समागत, जहाँ पे एक नए दृष्टि संपन्न और सामाजिक शिक्षक का आगमन हुआ उस गांव में। उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय भी था। तो गांव से कोसों दूर जहां पर एक नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आए जो पढ़ाई के प्रति जागरूक रहते थे और उन्होंने गांव में भ्रमण भी किया।
तो इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।